अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, बात करते हैं साल 2022 में कुंभ राशि वालों के लिए। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, लेकिन ये वो साल है जिस साल के अंदर कर्म फलदाता शनि साल के शुरुआती 4 महीनों के अंदर अपने कुंभ राशि में गोचर कर करके इंसान को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो वैसे तो हम कहते हैं कि स्थिर राशि का जो इंसान है, कुंभ राशि का जो इंसान है, वो बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने वाला होता है, क्योंकि पहले सोचेगा, प्लानिंग करेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। लेकिन दर्शकों, ऐसा ना हो कि भैया समय निकल जाए। ये वो समय है जहां पर एक तरफ आपको शनिदेव प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने आलस को त्याग देना है। इस समय के अंदर अगर आप आलस करते हैं तो शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर करना आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, अगर आपने आलस त्याग दिया तो शनिदेव तो आपको पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि आप मेहनत कीजिए, अपार तरक्की हासिल कीजिए। और ये वो समय होगा जिस समय के अंदर ऋण मुक्ति के योग बनेंगे। इस समय के अंदर दर्शकों मैं कहता हूँ तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, बशर्ते एक ही आपसे प्रार्थना है कि इस समय के अंदर आलस आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्णय लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि सोचने में ही आपने समय व्यर्थ कर दिया, आलस में अपना समय व्यर्थ कर दिया, क्योंकि दर्शकों गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये पूरा साल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दर्शकों, बात करें कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक जीवन की। तो दर्शकों, साल के शुरुआत में ही मंगल का धनु राशि में गोचर करना आपको आर्थिक लाभ देगा, तंगी से निजात मिलेगी। इस समय के अंदर आप विदेश से लाभ के अच्छे संकेत पाएंगे कि जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या बाहरी स्थानों से जुड़कर उनके काम में अच्छा लाभ आता है, तो इस समय के अंदर आपको और अच्छे लाभ के साधन उपलब्ध होंगे। आपने पुराने समय के अंदर कोई अपने बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया है या किसी भी तरीके से आपने किसी भी रूप में कोई निवेश किया हुआ है, किसी एफडी में, आरडी में, किसी भी रूप में मानिए आपने कोई डिपॉजिट किया हुआ है, तो इस समय के अंदर शेयर मार्केटिंग के अंदर, तो दर्शकों इस समय के अंदर वो चीज़ें उभर कर आपको लाभ दे करके जाएंगी। यानी कि पुराने समय के अंदर शेयर मार्केटिंग में किसी भी रूप में आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, तो इस समय के अंदर दर्शकों वो निवेश किया हुआ पैसा आपको आर्थिक रूप से उन्नत करेगा, अच्छे लाभ के संकेत लेकर के आएगा। बस एक चीज आपने ध्यान रखकर चलनी है कि इस समय आप अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खर्च भी करेंगे। हाँ, खर्च तो कीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास परमात्मा इस समय धन लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन खर्च कितना करना है, किस रूप में करना है, किस जगह पर करना है, तो दर्शकों इस चीज को कुंभ राशि वालों को मैनेज करके चलना होगा। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपको खर्च पर इस समय के अंदर नियंत्रण भी करना होगा। उसके पश्चात बात करें दर्शकों अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल के अंदर राहु का मेष राशि में गोचर करना आपके अंदर जल्दबाजी पैदा करेगा, लेकिन आपको अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण करना है। खास तौर पर दर्शकों इस समय के अंदर आपको लालच से बचना है, क्योंकि अप्रैल में जो राहु मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे, इस समय के अंदर इंसान के अंदर एक लालच की भावना पैदा होगी कि वो इंसान वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं भी करता हूँ, वो इतना कमा रहा है, मैं भी बिजनेस शुरू कर देता हूँ। दर्शकों नहीं, इस समय के अंदर लालच करने से भी बचना है, दूसरों को देखकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, और सबसे बड़ी बात तो दर्शकों की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि इस समय आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति आएगी, लालच की प्रवृत्ति आएगी, जिससे आपको बचकर चलना होगा। दर्शकों, बात करें कुंभ राशि वालों के लिए 2022 में कैरियर की, बिजनेस भाइयों के लिए व्यापार की, तो साल के शुरुआत में ही मंगल का धनु राशि में गोचर करना, एकादश भाव को प्रभावित करना आपके बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। धन लाभ के अच्छे संकेत देगा। इस समय के अंदर कैरियर में ग्रोथ मिलने की संभावना है। साथ ही साथ जनवरी से मई तक शासन प्रशासन से
नौकरी करने वाले इंसान को अच्छा लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, बात करूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वो समय है जिस समय के अंदर दशम भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण संभव है अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से वाद विवाद हो, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके उच्च अधिकारियों से या आपके बॉस उनसे आपका किसी रूप से वाद विवाद हो। तो इस समय के अंदर आपको मैनेज कर चलना है कि आपके बॉस से आपका वाद विवाद ना हो, पार्टनर से किसी बात पर उलझे नहीं। कोशिश कीजिए कि समय रहते ही आप अपना किनारा काट लें। मेरा मतलब क्या हुआ किनारा काटने से, कि अगर आपको लग रहा है कि झगड़ा बढ़ सकता है तो आप उस समय में वहां पर टल जाइए, क्योंकि ये वो समय होगा जब दशम भाव का स्वामी चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करने से आपके वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। तो आपने वाद विवाद को बढ़ाना नहीं है, उस समय वहां से मूव कर जाना है। हाँ, साल के अंत की बात करूँ दिसंबर की, तो इस समय के अंदर आप निर्णय ले पाएंगे। पहले से बिगड़ी हुई परिस्थिति, पहले से बना हुआ वाद विवाद सुलझेगा। साल के अंत तक स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी। दर्शकों, बात करें कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, जनवरी से मार्च तक में मंगल जैसे लाल ग्रह का कुंडली के दूसरे भाव को दृष्ट करना हो सकता है कि आपकी जो पारिवारिक जीवन है इसके अंदर थोड़ा वाद विवाद उत्पन्न कर दे। आप लोगों के एक दूसरे से विचार ना मिल पाए, दूरियां बढ़ जाएं। लेकिन एक चीज कहूंगा कि इस समय के अंदर पिता के सहयोग से स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश कीजिए आपके भाई बहन से, आपके अपनों से वाद विवाद ज़्यादा ना बढ़े। पिता इतना सहयोग करेंगे कि जो भी परिस्थिति होगी वो आपकी सामान्य हो जाएगी। इसके पश्चात दर्शकों, अप्रैल के बाद राहु का मेष राशि में गोचर करना और साथ ही साथ कर्म फलदाता शनि का कुंभ राशि में गोचर करना आपके वाद विवाद को बढ़ावा दे सकता है। इस समय के अंदर दूरियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। संभवतः आपको अपने घर वालों से दूर रहना पड़े, ऐसा भी संभव है। इसके साथ साथ दर्शकों, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपके बीच में डल सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाइयों के बीच में विवाद चल रहा है, वो विवाद इस समय में बढ़ गया। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपको अपने काम को लेकर अपने घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है, इसके कारण भी तनाव उत्पन्न हो गया पारिवारिक जीवन में। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो समय होगा आपके और आपके अपनों के बीच में दूरियां बढ़ाना, झगड़े कराना, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद को बढ़ावा देने का समय है। तो इस समय के अंदर दर्शकों आपको खुद मैनेज करना है। इस समय में पिता साथ नहीं देंगे, पिता आपका झगड़ा सुलझाने नहीं आएंगे। जो समय था मंगल का, जिस समय के अंदर पिता के सहयोग से आपसे झगड़े सुलझ गए, लेकिन इस समय के अंदर छाया ग्रह राहु का मेष राशि में होना और कुंभ का शनि राशि में गोचर करना, ये समय वो होगा जिस समय में पिता का सहयोग ना के बराबर हो और झगड़े बढ़े। आपको खुद से ही मैनेज करके चलना होगा। बात करें दर्शकों नवंबर दिसंबर की, तो इस समय के अंदर छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सबका आपको सहयोग मिलने वाला है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। संभव रहा तो आप किसी यात्रा पर भी अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। यानी पुराने समय के चल रहे वाद विवाद झगड़ों से इस समय के अंदर कुछ निजात मिलने की संभावना दर्शकों अच्छी बनती नजर आएगी। दर्शकों, बात करें कुंभ राशि वालों के लिए साल 2022 में कुछ ऐसे उपायों की जिससे आप अपनी लव लाइफ, अपने पारिवारिक जीवन को और साथ ही साथ अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना पाए। तो दर्शकों, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि साल के अंदर शनिदेव जो कर्म फलदाता है, शनिदेव का कहना ही क्या है कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके आप पात्र हो, लेकिन कब? जब समय होगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। तो दर्शकों, इस साल के अंदर वैसे भी शनिदेव की आप पर अतिरिक्त मेहरबानी बनी रहने वाली है। तो करना क्या है, किसी भी रूप में आपने शनिदेव को प्रसन्न रखना है। क्या करें? कोशिश करें शनिवार के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। अगर आपको मौका मिले या आपके लिए संभव हो तो गाय माता की जो चरणों की धूल है वो अपने मस्तिष्क पर लगाएं। दर्शकों, संभव है तो शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा कीजिए और किसी ज्योतिष विद्वान की सलाह से संभव है तो एक 7 मुखी अच्छा रुद्राक्ष, नेचुरल रुद्राक्ष आप
गले के अंदर धारण कीजिए। और दर्शकों, शनिदेव की जितना ज़्यादा हो सके इस साल के अंदर कुंभ राशि वालों को आराधना करनी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शनि देव की कर्म फलदाता शनि की इस साल के अंदर कुंभ राशि वालों पर अतिरिक्त कृपा रहने वाली है। तो कोशिश कीजिए शनिदेव को जितना ज़्यादा प्रसन्न रख सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का उच्चारण कीजिए, शनि मंदिर जाइए, शनि की विधि विधान से पूजा कीजिए, शनि का बीज मंत्र जो है उसका जाप करें। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड शंभुतम शम नमामि शनिश्चरम। दर्शकों, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बेहतरीन लाभ देने वाला होगा आपको। इसके साथ ही दर्शकों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।